रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफिशियल। दोस्तों, इंसान बचपन से लेकर और जवानी तक वो इंजॉय करने में गुजार देता है, जिसमें वो स्कूल की एक्टिविटीज़ और दोस्तों की एक्टिविटीज़ और कॉलेज और ये वो सब। लेकिन जैसे ही वो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होता है, तब से लेकर और बुढ़ापे तक वो सिर्फ पैसा कमाने में गुजार देता है। और जो वो पैसा कमाने के लिए निकलता है, उसको कमाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, जिसमें उसके बहुत करीबी रिश्ते भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ उसकी अपनी सेहत भी है। इस पैसे को कमाने के लिए वो ना सिर्फ अपनी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेता है, बल्कि खाने पीने में भी एहतियात नहीं करता। और फिर नतीजा क्या होता है कि जो पैसा वो अपनी जवानी से बुढ़ापे तक कमाने में इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देता है, जिसमें उसकी सेहत भी शामिल है। बुढ़ापे में जाकर वही कमाया हुआ पैसा, जमा किया हुआ पैसा वो अपनी सेहत पर लगाकर उस पैसे को ख़त्म कर लेता है। नाज़रीन, अगर वो उस पैसे की लालच में इस दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली की लालच में वो इन तमाम चीज़ों को इग्नोर ना करे और एतदाल पसंदी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो यकीनन वो ना सिर्फ एक अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है, बल्कि बुढ़ापे में भी वो किसी की मोहताजी से बच जाता है। नाज़रीन, अल्लाह करीम ने रिज़्क़ के तमाम मामूलात की ज़िम्मेदारी खुद ली है और यही वजह है कि आज तक इस कायनात में कोई भूख की वजह से नहीं मरा। नाज़रीन, हम अल्लाह करीम की बनाई हुई चीज़ों के अंदर जब अपने से कुछ चीज़ों को मज़ीद इमेंडमेंट करते हैं, वो चीज़ें हमारी सेहत के लिए 100 में से 100% नुकसानदेह होती हैं, जिनका नुकसान बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बिफ़ोर द टाइम वक्त गुज़रने के साथ साथ वो चीज़ें हमें शो होने लगती हैं कि ये हमसे ये गलतियां हुई हैं। नाज़रीन, वो क्या गलतियां हैं? हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हम अपनी डाइट को बेहतरीन कैसे कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी सेहत को बेहतरीन और मैक्सिमम टाइम तक खुशगवार बना सकें? सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका स्टमक, यानी कि आपका मैदा। और मैदा उस वक़्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और तकलीफ़ में होता है जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, जब आप नाश्ता टाइम पर नहीं करते, यानी कि आप अपने मैदे को खाली रखते हैं, उसको भूखा रखते हैं। तब ये इनिशियली स्टेप होता है नाज़रीन, इनिशियली स्टेप है जब आप अपनी परेशानी को, अपनी बीमारी को आप दावत दे रहे होते हैं। आप ब्रेकफास्ट में अगर कुछ ज़्यादा नहीं भी जो है वो खा सकते हैं या मूड नहीं होता, बहुत सारे मुझ जैसे अहबाब होते हैं जो कहते हैं यार सुबह मुझसे खाया नहीं जाता, तो वो बहुत ज़्यादा ना लें। एटलीस्ट एक सेब अगर इजीली अवेलेबल हो, वरना दही, जो दही है वो नाज़रीन ऐसी एक ज़बरदस्त अल्लाह करीम की अता करदा नेमत है कि जिसका आप मेडिकल साइंस में देख लें, आप जो हमारी तिब है उसमें देख लें, आपको उसका समझ लें कि उस जैसी ग़िज़ाइयत, उस जैसी ताकत और उस जैसा हेल्दी ब्रेकफास्ट नाश्ता आपको नहीं मिलेगा। तो नाश्ते में कोशिश करें कि आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे ना सिर्फ आपको ताकत मिलती है, बल्कि आपकी भूख भी मिटती है और आपके मैदे को तक़वियत भी मिलती है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है
वो आ जाती है हमारी किडनीज यानी कि गुर्दे। अच्छा नाज़रीन, हमारे अंदर सबसे बड़ा फुकदान जो है ना, वो हम पानी बहुत कम पीते हैं। अगर सिर्फ हम 3 लीटर पानी, कितना, सिर्फ 3 लीटर पानी रोज़ाना सुबह उठने से लेके और रात सोने तक अगर हम रूटीन बना लें, मेरे ख्याल मुश्किल से शायद ही कुछ 6-8-10 गिलास बनते होंगे, 10 से 12 बनते होंगे मैक्सिमम। आप अगर ये रूटीन बना लें कि मैंने 3 लीटर पानी हर हाल पीना ही पीना है, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको कभी गुर्दों का मर्ज़ नहीं होगा। कोशिश करें आप जो आपकी जिसको बोलते हैं कार्बोनेटेड जो है, कलर्ड कार्बोनेटेड हो या वो प्लेन कार्बोनेटेड हो, जिसको हम ट्रांसपेरेंट कार्बोनेट कहते हैं, जैसे मार्केट में स्प्राइट, 7 अप और इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम कार्बोनेटेड से ख़ुद को दूर रखते हैं और ये जो कहने का मकसद है पैकेजिंग जूसेस हैं या जो इस किस्म की चीज़ें हैं, नाज़रीन ये भी कुछ सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, केमिकल्स होते हैं। अगर आपको फ्रेश जूसेस की तरफ जाना ही है तो आप फ्रेश जूस पिए, बेशक आप भले कम क्वांटिटी में पी लें, लेकिन आप पैकेजिंग आइटम से बहुत दूर हो जाएं। इंशाल्लाह आपकी किडनीज हमेशा हरी भरी और सेहतमंद रहेंगी। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, यानी कि पित्ता। पित्ता एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है और अल्लाह करीम की एक ऐसी नेमत है नाज़रीन कि जिसकी मिसाल आप समझें कि शायद ही को मिलती हो। वैसे तो अल्लाह करीम की अता करदा तमाम चीज़ें बेमिसल और बेमिसाल हैं, लेकिन पित्ता अल्लाह करीम ने एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा पार्ट रख दिया है कि जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन जो हैं वो इसकी वजह से नहीं होते, और उसकी वर्किंग ये होती है कि इसमें से एक ड्रॉप जो है वो एक निकलता है जो हमारी ग़िज़ा को ना सिर्फ नरम कर देता है बल्कि हज़म करने के अंदर भी तकरीबन 80% अपना किरदार अदा करता है। और नाज़रीन जो पित्ता है हमारा, ये परेशान उस वक़्त होता है जब हम रात 11 बजे के बाद सोते नहीं हैं, रात 11 बजे के बाद सोते नहीं हैं और सुबह सूरज तुलू होने के बाद तक हम सोए रहते हैं। ये एक नेचर ने नाज़रीन डिज़ाइन कर दी हुई हमारी बॉडी, और जब हम उस बॉडी को उस नेचर से हटके जब इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी भी अपसेट होगी और हमारे पार्ट्स वो भी हैं वो भी अपसेट होंगे। और नाज़रीन सोना जो नींद है वो 6 से 8 घंटे, जो तिब है वो भी यही कहती है और हमारी जो मौजूदा अपडेटेड जदीद साइंस है वो भी यही कहती है। और हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी को, अमेरिकन तहकीक को हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अमेरिकन तहकीक के मुताबिक ये अभी चंद माह पहले की रिसर्च है, उसके मुताबिक बताया गया कि वो लोग कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकते जो रात का खाना 8 बजे से पहले नहीं खाते और 10 बजे से पहले सोते नहीं हैं। नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं जो आज से कई हज़ार साल पहले अल्लाह के नबी हमारे लिए एक बेहतरीन अपनी ज़िंदगी नमूना छोड़ गए। उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी हमारे लिए एक एक पल के लिए वो फ़ायदा मंद है अगर कि हम उस पर रिसर्च करें, अगर हम उसको पढ़ें और उसको जानें। आगे चलते हैं जी। उसके बाद आ जाती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत नाज़रीन उस वक़्त जो है वो तकलीफ़ में होती है, उस वक़्त वो मतलब समझ लें कि अपसेट हो जाती है, उस वक़्त उसकी वर्किंग जो है उसमें खलल पैदा होने लगता है कि जिस वक़्त हम बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात उनका इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा जमा हुआ पानी वो पीते हैं। हम जाके जो भी हमारे शॉपकीपर्स होते हैं उनसे कहते हैं यार जो आपके पास बहुत ज़्यादा जमी हुई कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस हैं, पानी है, वो आप हमें दें। खाने के साथ भी हम जुल्म ये करते हैं कि हम खाना जो है वो गर्म खाते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा ठंडा जमा हुआ पानी पीते हैं। तो नाज़रीन ये हमारी
छोटी आंत के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है और उसको एबनॉर्मल करने के लिए 100 में से 90% हमारा जो ठंडे मशरूबात हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारी बड़ी आंत की तरफ। नाज़रीन, बड़ी आंत उस वक़्त खौफज़दा होती है, उस वक़्त वो अपसेट हो जाती है, उस वक़्त उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होती जिस वक़्त हम बहुत ज़्यादा तली हुई और मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसा कि हम मार्केट में जाते हैं, हम कुछ भी, जैसे आजकल बहुत रिवाज है शावरमा, बर्गर और जंक फूड और फास्ट फूड, बारबेक्यू, हम इन तमाम चीज़ों के अंदर क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने को पसंद करते हैं। हम डीप फ्राई चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है वो आते हैं हमारे फेफड़े, यानी कि जिसको हम लंग्स बोलते हैं। लंग्स जो हैं वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होते हैं और तकलीफ़ में होते हैं जिस वक़्त हम बहुत ज़्यादा आलूदा माहौल में जो है वो निकलते हैं, और स्पेशली वो लोग जो सिगरेट नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कम या ज़्यादा मैटर नहीं करता, जो इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं और बाहर आने जाने में मौसमी असरात को इग्नोर कर देते हैं। नाज़रीन, ये इन तमाम चीज़ों से बच जाने से या इन तमाम चीज़ों के लिए एहतियात कर लेने से नाज़रीन हम अपने लंग्स को इतना सेहतमंद कर सकते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर एग्जांपल देने लगा हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपने ओपन रख दी हुई है और एक वही चीज़ है जिसको आपने ढांप के रख दिया हुआ है, और आप कुछ टाइम के बाद, जैसे 2, 4, 5 घंटे जितने टाइम के भी बाद आप वापस आएँ और आप दोनों चीज़ों का मुआवजा करें कि आपने जो चीज़ ढांपी हुई थी वो कितनी प्रोटेक्ट रही है, वो कितनी सिक्योर रही है, और एक चीज़ आपने बिल्कुल ओपन छोड़ी हुई थी वो कितनी सिक्योर रही है। नाज़रीन, आपको इस चीज़ का जवाब वहीं के वहीं मिल जाएगा। इससे आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन अपने जो है वो लीवर की तरफ, यानी कि जिसको हम जिगर बोलते हैं। जिगर नाज़रीन उस वक्त तक जो है वो मामलात को बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा होता है जब तक हम बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं डीप फ्राई, जिसको बोलते हैं तली हुई चीज़ें, जंक फूड, हमारा फास्ट फूड, जिनमें जिंगर आ जाते हैं, जिनमें शावरमा आ जाता है, जिनमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली उनमें नाज़रीन क्वालिटी को बहुत ज़्यादा जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता। उन लोगों को सिर्फ एक चीज़ ये होती है कि हमारी चीज़ जो है वो सेल आउट हो जाए, हमारी अर्निंग अच्छी हो जाए, यानी कि उसके अंदर फूड क्वालिटी को इतना ख़ास फोकस नहीं किया जाता। नाज़रीन, जब हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राई तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, हम फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, तब हमारा जो जिगर जो है, लीवर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वो ठीक से परफॉर्म कर ही नहीं पाता। तो कोशिश करें कि हम इस किस्म की चीज़ों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद नाज़रीन आता है हमारा दिल, यानी कि हार्ट। और मैं कहता हूँ नाज़रीन, ये हमारा वो पार्ट है कि जिस पे हमारी तकरीबन 80% बॉडी जो है जिस पे डिपेंड करती है। नाज़रीन, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रॉल वाली और मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और 90% हमारे घरों में, रेस्टोरेंट्स में, ओपन मार्केट में जो स्टॉल्स होते हैं उनमें जो बनास्पति घी इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, बनास्पति घी एक ऐसी बीमारी है जो हमने खुद अपने गले खुद डाल ली हुई है। पहले के जो लोग होते थे वो सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे अपने खाने पीने के तमाम मामूलात में, वो लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते होते थे अपने इस्तेमाल के लिए, और बहुत ज़्यादा अगर कोई घी की तरफ जाते थे तो उस वक़्त खालिस देसी घी होते थे। नाज़रीन, ये बहुत हल्का और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरा होता है, ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को तक़वियत देता है। लेकिन नाज़रीन, अफसोस के साथ कि हमारी अब मार्केट में ऐसे बनास्पति घी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कि जो सिर्फ अगर हम इसको
तफसीलन इसके ऊपर जायज़ा लिया जाए तो हम अपने हाथों से अपने लिए जहर ख़रीद कर लाते हैं। नाज़रीन, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बनास्पति घी के बजाय हम सिर्फ ऑयल इस्तेमाल करें, और वो ऑयल जो सरसों का तेल है, जो ऑलिव ऑयल है। नाज़रीन, ये वो कीमती चीज़ें हैं कि जिनसे हम अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो नाज़रीन वो आ जाता है लबलबा। नाज़रीन, लबलबा जो है वो बेसिकली वो एक ड्रॉप जो है वो आपकी बॉडी को देता है, जिससे आपकी खुराक हज़म होती है। नाज़रीन, ये आपके डायबिटिक मामलात को भी ये बहुत अच्छे से जो है ना वो कंट्रोल करता है। इसको सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड जो चीज़ करती है वो करती है आपका मीठा खाना, जिनमें जो आपके स्वीट्स हैं, जो आपकी मिठाई है, वो सहरे फहरिस्त है, जिसके अंदर हम एतदाल के साथ खाना जो है वो पसंद नहीं करते। यानी कि कुछ ऐसे जो हैं वो स्वीट लवर भी होते हैं जो एक टाइम के अंदर शायद ½ kg तक जो स्वीट्स हैं वो बड़े आराम से खा सकते हों। वो अब मौके पे तो बहुत खुश होते हैं कि देखा मैं कितना खा सकता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके अगेंस्ट वो अपनी बॉडी के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन, खाना खाने के बाद मीठा खाना ये सुन्नत है, लेकिन नाज़रीन वो मीठा क्या था? नाज़रीन वो शहद होता था, नाज़रीन वो गुड़ होता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर हैं। अब शायद हमारे देहाती हजरात, हमारे जो गांव के भाई बहन हैं, वो भी अब इन चीज़ों की तरफ कम जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे नाज़रीन आ जाती हैं हमारी आँखें। नाज़रीन, ये भी एक अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है। नाज़रीन, आँखें उस वक़्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं जिस वक़्त आप एक तो रात गए तक जागते रहते हैं। आप अपनी नींद को, जो 6 से 8 घंटे की नींद है, आप उसको ख़राब कर लेते हैं। आप नींद पूरी नहीं करते। आप रात गए तक लाइट्स ऑफ करके अपने लैपटॉप को, अपने टैबलेट्स को और अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते रहते हैं। नाज़रीन, उससे क्या होता है कि जो आपकी आँखों की नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और उससे नतीजा कि आपकी आई साइट वीक हो जाती है। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिन पे अगर हम कंट्रोल करें तो हम बहुत अच्छे और बेहतरीन नताइज ले सकते हैं। हमें डॉक्टर हज़रात के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नाज़रीन, आखिर में हम डिस्कस करते हैं अपने ब्रेन को। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जो दिमाग है वो एक ऐसी नेमत अता की है कि जिसकी मिसाल शायद कायनात में आपको ना मिले। नाज़रीन, ब्रेन ही वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो एक ऐसी हार्डवेयर को तरतीब देने के लिए एक वो किट है कि जो आपको हुक्म देती है पूरी बॉडी को, और फिर वो बॉडी परफॉर्म करती है। नाज़रीन, जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, बहुत ज़्यादा अपसेट होता है जिस वक़्त आपकी सोच मनफी होने लगती है। यानी कि आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। हर चीज़ को, हर बात को आप 90% नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन, इसीलिए कहा गया कि आप नमाज़ पढ़ें, आप बावुज़ू रहें और दुरूद पाक पढ़ते रहें। इससे आपकी सोच कभी भी नेगेटिव होगी ही नहीं। शैतान कभी भी आपको दूसरी दुनियावी चीज़ों के अंदर उलझाएगा ही नहीं। नाज़रीन, ये वो बॉडी के पार्ट्स हैं, ये वो अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं जो मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता है तो ये चीज़ें मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। इनकी हिफाजत आप ख़ुद करें तो ही आप महफूज रख पाएंगे। अपने खाने पीने में, अपने मौसमी असरात में, अपने मिलने मिलाने में, अपनी सोच में, सभी चीज़ों में पॉजिटिविटी लाएं। वैसा करें जैसा नेचर ने आपको डिज़ाइन किया है। जब आप नेचर से हटके चलेंगे तो डेफिनेटली उसकी नेगेटिविटियाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कोशिश करें कि वैसा ही
आप किसी दूसरे के लिए जो है वो खाना बनाएं या खाने की अशिया जो मार्केट से मिलती हैं वैसे ही प्रोवाइड करें जैसे ही आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना और लेना पसंद करते हैं। नाज़रीन, मिलावट हमेशा से ही तकलीफ़ दे रही है और हमेशा से ही नुकसान दे रही है, क्योंकि इस चीज़ को अल्लाह करीम ने नापसंद फरमाया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम तमाम उम्मत के बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, शिफ़ाए कामला आजला अता फ़रमाए और मुकम्मल सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह करीम आपका, मेरा और तमाम उम्मत का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।